कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, गुरु के भंडारे में साधक को क्या मिलता है? गुरु महाराज साहब ने उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि गुरु के भंडारे में जो अनमोल चीजें साधक को मिलता है वह इस संसार में किसी भी दुकान में नहीं मिलता है, बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में नहीं मिलता है, जहां की दर्शन शास्त्र के उच्च कोटि के प्रोफेसर होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, डिलीट होते हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों में भी वह चीज नहीं मिलता है जो एक साधक को गुरु के भंडारे में मिलता है। सबसे जो अनमोल चीज मिलती है साधक के जीवन में, वह मिलता है जीवन जीने की शैली। वर्तमान समय में आप देखें तो क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या गृहस्थ, क्या यह सच नहीं है कि सब के सब की गृहस्थी बिगड़ी मालूम प्रतीत होती है? कोई भी व्यक्ति इस बिगड़ी हुई गृहस्थी से अछूता नहीं है। जहां तक मेरी सरसरी निगाहें जाती है वहां पर यही प्रतीत होता है कि इस संसार के 99% लोग यह नहीं जानते हैं कि वर्तमान किसे कहते हैं। व्यक्ति व्याकरणाचार्य है, व्याकरण का ज्ञाता है, प्रतिदिन बच्चों को काल की परिभाषा बता रहा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। साहित्य के बहुत बड़े आचार्य हैं, दोहे और चौपाइयों की अर्थ बता रहा है। लेखक उस कथानक की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन इतने सारे ज्ञान के बावजूद भी बेटा वह चीज नहीं बता पाता है जिस चीज की एक साधक, एक व्यक्ति को, एक सत्संगी को जरूरत होती है। और वह ज्ञान अगर कोई बताता है तो केवल सद्गुरु बताता है, और उन सारे रहस्यों को समर्थ गुरु के भंडारे में ही खोला जाता है। समर्थ गुरु के भंडारे के अलावे उसका राज कहीं नहीं खुलता है। इसलिए कि समर्थ गुरु जब तक अपने शरीर में होता है तब तक तो उस ज्ञान को उड़ेलता ही है, देता ही है। लेकिन जब संसार के नियमों के अनुसार वह पर्दा कर जाता है तो उसी ज्ञान को अपने शिष्यों में भरता है, जिसे वह अपने लिए चुनता है कि यह हमारे मिशन का अग्रधार बनेगा, यह लोगों को एक दिशा देगा। तो भंडारे में जब गुरु के शिष्यों के द्वारा गुरु के संदेशों को दिया जाता है तो वह बिल्कुल अनमोल होता है।
और वह अनमोल रत्न बेटा कहीं भी जाकर तुम देखो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो गुरु के भंडारे में सबसे पहली चीज जो मिलती है, गुरु तुम्हें जीवन जीने की शैली प्रदान करता है। और जिस साधक के, जिस सत्संगी के जीवन में यदि जीवन जीने की शैली नहीं आया हो तो तुम सब भी मत इतराना कि हम समर्थ गुरु के शिष्य हैं। तुम सब भी केवल गुरु महाराज साहब को बदनाम कर रहे हो। अपने हृदय पर हाथ धर कर देख लो कि क्या तुम्हारी जीवन शैली हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब के अनुसार है। तो सारा नक्शा, सारा चित्र तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज साहब की जो शैलियां थी, मैंने आज तक इतनी ऊंची शैली बहुत सारे संतों के पास गया लेकिन किसी के पास नहीं देखा, किसी के पास नहीं देखा इतनी ऊंची शैली जीवन की। चाहे वह प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि का शयन का समय हो, अध्यात्म जैसे गूढ़ विषयों के अध्ययन का समय हो, और फिर सारे सत्संगियों के साथ समय बिताने का हो, लेकिन कहीं भी मैं अपने परम पूज्य को देरी करते नहीं देखा, देरी करते नहीं देखा। कभी भी किसी कार्य के लिए आलस नहीं देखा, प्रमाद नहीं देखा। और सबसे पहले साधक और सत्संगी को तो यही चीज सीखना है कि वास्तव में हमने भंडारे से लौटा तो भंडारे से लौटने के बाद हमारे अंदर में क्या परिवर्तन हुआ, हमने क्या पाया। और यदि आप भंडारे से लौटने के बाद अपने आप में कुछ परिवर्तन नहीं देखी या परिवर्तन करने को प्रारंभ नहीं करते हैं तो आप समझें कि आपने भंडारे से खाली हाथ लौटा है, बिल्कुल खाली हाथ लौटा है। गुरु तो अपनी ऊर्जा को बिखेर रहा है, सब लुटा रहा है, और इतनी ऊंची शांति जो झलकती है यह गुरु महाराज साहब की साक्षात उपस्थिति दर्शाती है। जिन बातों को गुरु महाराज साहब ने हम सबों से कहा था वह आज नग्न आंखों से दिखाई पड़ता है। जहां भी हम सब हैं, जिस कार्य में लगे हुए हैं, अब आप सोचें कि गुरु महाराज साहब बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं और दिशा प्रदान कर रहे हैं। ऐसी दिशा प्रदान कर रहे हैं कि बड़े से बड़े विचारक भी नतमस्तक हो जाता है, बड़े से बड़े दार्शनिक भी अपने सिर को नीचे कर लेता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण में आता है कि आपके अंदर, हमारे अंदर गुरु की ऊर्जा काम कर रही है, और उस ऊर्जा का विकास तभी होगा जब सही मायने में कोई साधक गुरु के सत्संग को समझेगा। इतनी अनमोल, इतनी अनूठी चीज कहीं नहीं मिलती। और यदि व्यक्ति सब कुछ जानता है, सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ भी इस संसार में उसे पढ़ना, जानना, कमाना बाकी नहीं रह गया है, और यदि उसके जीवन में कोई गुरु नहीं है, गुरु का सत्संग नहीं है, तो आप समझें कि वह नंगा है, बिल्कुल नंगा है, उसके अंदर में कुछ है ही नहीं। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, भंडारे में गुरु तुम्हें केवल जीवन जीने की शैली ही नहीं देता है, बल्कि यह भी तुम्हें प्रैक्टिकल रूप में करवाता है कि तुम्हारा वर्तमान क्या है। जब हम संसार की ओर से
अपने मन की वृत्तियों को समेट कर गुरु के चरणों में लगा देते हैं। और जितना देर हमारा मन गुरु के चरणों से लगा रहता है, गुरु की बताई हुई विधि में लगा रहता है, वही आपका वर्तमान है, वही आपका वर्तमान है। और जब आप वर्तमान में जीते हैं और उसके बाद उठते हैं तो आपका हृदय स्वीकार करता है कि आज हमने ध्यान किया है, आज हमने मेहनत किया है। ठीक उस गृहस्थ की तरह हो जाता है जो गृहस्थ अपने खेतों में जाकर अपने फावले से खेत को कोड़ता है, निकाता है, पटाता है और लहलहाते हुए फसलों को घर ले आता है। और उसकी मेहनत की राशि जो आती है उससे जो वह अपना भोजन प्राप्त करता है, एक उसकी खुशी। और एक ऐसा व्यक्ति को आप देखें जो बाजार में या घर में चेहरा पहचानो, इनाम पाओ, मोबाइल के सहारे डकैती करके पैसा लाता है और उसकी रोटी खाता है। तो उस गृहस्थ के सूखी रोटी में और चेहरा पहचानो, इनाम पाओ कि रसगुल्ले के स्वाद में बदलाव दिखाई पड़ता है, एक भय दिखाई पड़ता है, एक बेचैनी दिखाई पड़ती है। बेटा, गुरु तुम्हें निर्भय बना देता है, गुरु के भंडारे में तुम्हें निर्भयता की सीख पढ़ाई जाती है, तुम निर्भय बन जाते हो। अब आप सोच सकते हैं कि एक समर्थ गुरु के भंडारे में कितनी अद्भुत चीजें मिलती हैं, कितनी अनमोल चीजें मिलती हैं। क्या कहीं भी हम खरीद सकते हैं इस चीज को? नहीं खरीद सकते। कभी आपसे मैं बताया था कि एक बड़े विद्वान आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने अपनी डिग्रियां मुझे बताई कि मैं डबल एमए हूं, बीएड हूं, एमएड हूं, पीएचडी हूं और मैनेजमेंट किए हुए हूं। उनकी ठीक है, आप बहुत किए हुए, अच्छी बात है, मैं उसका कद्र करता हूं। लेकिन एक बार आप मेरे गुरु के सत्संग में चलिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, जरा देखिए कि वास्तव में संत क्या होते हैं। तो मेरी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और सत्संग में जब पहुंचे वहां, तो वहां जो गुरु की बताई हुई विधि से हमारा जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट को जब उन्होंने देखा और सत्संग से जब उठा तो मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और मैंने उनसे पूछा कि सर हमें ये बताइए कि हमारा सत्संग कैसा लगा, हमारे गुरु महाराज साहब का प्रवचन कैसा था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आज आपसे हृदय की बात करता हूं, मैं समझता था कि मेरे ऐसा मैनेजमेंट करता अभी तक हुआ ही नहीं, इसलिए कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और बड़ा से बड़ा मैनेजमेंट किया नहीं हूं, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट मैंने देखा तो मैं नतमस्तक हो गया कि आप वहां नहीं थे जहां सत्संग का आयोजन था। और मैं जब भी वहां पहुंचा तो कुर्सी पहले से लगी हुई थी और मैं जब कुर्सी पर बैठा तो ही एक गिलास पानी और नाश्ते का पैकेट हमारे पास था और अभी नाश्ता खत्म नहीं हुआ था कि चाय भी हमारे हाथ में आ गई। और मैं तारीफ इसकी देख रहा था कि कोई व्यक्ति उस लड़के को गाइड नहीं कर रहा था, उससे बता नहीं रहा था कि यहाँ पर जाके नाश्ता पहुंचाना है, यहाँ पर जाके पानी पिलाना है, यहाँ चाय पे कोई गाइड नहीं कर रहा था। लग रहा था कि स्प्रिंग पर बैठा हुआ है। और तो और जब मैं रात भर आपके सत्संग में रहा, सुबह में जब उठा तो मेरे उठने भर की देरी थी, एक लड़का आया और लोटे और गिलास में जल लेकर और कहा कि आपको पानी की जरूरत है, आप ले। तुरंत मैं पानी पिया। पानी पिलाने के बाद वही लड़का मुझे कहा कि आप बाथरूम जाएंगे, लैट्रिन जाएंगे, तो चलिए मैं आपको बता दूं।
और यहां तक कि वह लड़का पानी भी बाल्टी में लेकर बाथरूम तक पहुंचाया। बड़ा मैं आश्चर्यचकित था कि कैसा व्यवस्था है सब। और फिर वही लड़का आकर के चापाकल चलाया, फिर स्नान करवा करके नाश्ता उस्ता करवा करके मेरे सत्संग के टाइम तक पहुंचा। हम कि सर बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन मेरे पास कुछ भी डिग्री नहीं है। और सच कहूं तो मैंने अपनी डिग्रियों को आज तक यूनिवर्सिटी से रिसीव नहीं किया। मैंने अपनी डिग्रियों की अजपज, मेरे पास भी हाई एजुकेशन की डिग्री थी, लेकिन मेरा हृदय उसको स्वीकार नहीं किया और गुरु के ज्ञान को लेने के लिए तड़पता रहा, भटकता रहा, छटपटाता रहा। और जिस दिन गुरु महाराज साहब के चरणों में मिला तो फिर क्या कहना, फिर कहने के लिए कोई शब्द नहीं रह जाता है कि गुरु महाराज साहब ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं बताया। तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। मैं कहा कि मैंने डिग्रियां वह हासिल नहीं की, यूनिवर्सिटी में ही नहीं छोड़ रखा, इसलिए कि अब गुरु के ज्ञान के सामने संसार की सारी डिग्रियां मुझे फीकी लगती, सारी डिग्रियां फीकी लगती। इसलिए कि मैं तो सारे डिग्री वाले से रोज मिलता हूं, तो जब डिग्री वाले को मैं देखता हूं तो देखता हूं कि काफी उटंग है। जैसे भाई साहब स्पष्ट कर रहे थे कल के प्रवचन में कि अगर कोई साधक अपने जीवन में बिना गुरु की ही साधना करता है, पूजा पाठ करता है, तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते वह साधक क्षोभ मंडल से आगे नहीं बढ़ सकता है। क्षोभ मंडल के अंदर में ही तड़प तड़प कर मर जाता है। और गुरु आपको कहां ले जाना चाहता है? संताप मंडल से ऊपर ले जाना चाहता है। संताप मंडल में पहुंचने के बाद इस संसार में आप जितनी भी आंधी तूफान देखते हैं, जीवन के जितने भी झंझावातों से आप रूबरू होते हैं, वह सारे झंझावात खत्म दिखाई पड़ते हैं। पहाड़ की तरह दुखों का चट्टान आपके ऊपर, हमारे ऊपर गिरता है, लेकिन एक समर्थ गुरु की बताई हुई विधि से साधना करने वाले साधक के अंदर उन चट्टानों से कुछ बिगड़ नहीं पाता है। और तब उसे पता चलता है कि वास्तव में एक समर्थ गुरु क्या देता है। तब तो साधक कहता है कि मालिक तेरी नजरों ने क्या चीज पिला दी है, उल्फत के सिवा सारी दुनिया ही भुला दी है। बस एक नजर देखा और लूट लिया दिल को, बस एक नजर देखा और लूट लिया दिल को, लूटकर भी मेरे दिल ने खुश होकर दुआ दी है। मालिक तेरी नजरों ने क्या चीज पिला दी। कितनी ऊंची जन्म घोटी समर्थ गुरु देता है साधक के अंदर। क्या कई एक जन्मों में भी ऐसे समर्थ गुरु के ऋण को हम लोग चुका सकते हैं? नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते। लेकिन मैं देखता हूं कि सत्संग में तो लोग बैठते जरूर हैं, आते जरूर हैं, लेकिन जब इस दौलत को लेकर जीवन में व्यवहार में उतारने की जरूरत होती है, तो अच्छे अच्छे को देखते हैं कि फेल कर जाता है, असफल हो जाता है। और हमारे गुरु महाराज साहब कैसे थे? छोटी सी छोटी बातों को इतनी अच्छी पकड़ कर, इतनी अच्छे ढंग से उसको बता देते थे। और बताते ही नहीं थे, बल्कि अपने अंदर में उस चीज को गुरु महाराज उतारे हुए थे। लेखक लिखने वाला तो बहुत लंबी चौड़ी ग्रंथ लिख के चला गया, लेकिन जब उसके अंदर में आप झांक कर देखेंगे तो वो चीज नहीं मिलेगा।
हमारे गुरु महाराज साहब की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि अंदर और बाहर दोनों सम अवस्था था। इसलिए तो बड़े बड़े जो ओहदेदार थे जब गुरु महाराज साहब को देखते थे तो देखते रह जाते थे। जो घटनाएं मंसूर के साथ हुई, जो घटनाएं ईसा मसीह के साथ हुई, इस तरह से जितने भी उच्च कोटि के संत हुए उन लोगों के साथ घटा। हमारे गुरु महाराज साहब के साथ भी वही घटनाएं घटी थी। इसलिए कि जब आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिए तो सारे लोग ईर्ष्या और जलन से थर थर कांपने लगे थे गुरु महाराज साहब को देख। और सहनशीलता की इतनी प्रकाष्ठा थी हमारे गुरु महाराज साहब के अंदर कि हरेक बातों से, विचारों से उद्वेलित नहीं होते थे, उद्गीन नहीं होते थे, सहते थे। इसलिए सहते थे कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जगे, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमगे। उस सहनशीलता का परिणाम ही आज दिव्य चेतना है। कभी हुए नहीं, लेकिन जब समय की पुकार आई, ऊपर से आवाज आई कि तुम दिव्य चेतना का निर्माण करो, तो दिव्य चेतना का निर्माण करके दिखा दिया। और जो जलते थे, जो ईर्ष्या करते थे हमारे गुरु महाराज साहब, और तो और बड़े बड़े पंडालों में, भीड़ों में हमारे गुरु महाराज साहब को माइक नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? कि यदि इस व्यक्ति के आगे में माइक पड़ा तो हम लोग की दुकानदारी बंद हो जाए, जो भी छोटा छोटा दुकान खोलूं सब बंद हो जाए। ये हालत थी। मैं अपनी नग्न आंखों से देखा हूं गुरु महाराज साहब। अगर गलती से कभी माइक कोई घुमा दिया, देने को इनको दे दिया इनको, तो उस हालत में सारे साधक उठ के गुरु महाराज साहब के पास चले जाते और सब प्रार्थना करते थे कि सरकार कम से कम एक शाम भी आपका प्रवचन हो जाता, सत्संग हो जाता, बड़ा अच्छा था। तो गुरु महाराज साहब पूछते कि आखिर क्या बात है, यहाँ तो शिक्षक हैं, आपके यहाँ तो आचार्य हैं, तो आप हमें क्यों इतना तंग कर रहे हैं, बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे हैं। तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता था कि क्या कहें प्रभु, ये कुछ कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। तो साहब जहां मुंडी ही खराब कर दिया जाएगा तो फिर आगे का तनाकली क्या होगा। अब आप सोच सकते हैं कि कैसी हालत थी हमारे गुरु महाराज साहब। इसलिए कि जब आत्मज्ञान किसी प्राणी के अंदर आ जाता है तो वह बाह्य जगत की बात नहीं करता है, वह सीधे परम पिता परमेश्वर की बात आकर। गुरु महाराज साहब जब भी बोलते थे और इनकी मुखारबिंद से निकलने वाली वाणी इतनी प्रभावशाली होती थी कि एक बार हर एक साधक को सोचने के लिए बाध्य कर देता था, कहां से बोल रहे हैं, कहां से। आज तक तो पढ़े लिखे तो हम बहुत हैं, लेकिन ये चीज हमने नहीं सुना है। इतना अद्भुत चीज। फिजिक्स पर सबसे ऊंची बात बोलते थे गुरु महाराज साहब, ज्योग्राफी पर बहुत ऊंचा चीज फेंकते थे। और जब मैं कभी उत्सुकतावश गुरु महाराज साहब से पूछता कि गुरुजी इस विषय को कहां से बोल रहे थे आप, तब गुरुजी हंस जाते थे और बिठाते थे बगल में। और देखिए कितनी स्पष्ट बात बताते थे गुरुजी। गुरुजी कहते थे कि देखो, जब मैं मंच पर बैठता हूं तो कभी भी मैं नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, वह मुझे बांसुरी बना लिया है और वह कहता है कि मैं तुम्हारे ही मुख से बोलूंगा। बेटा, तो तुम आज समझ जाओ कि मैं प्रवचन नहीं करता हूं, प्रवचन वही करता है।
इसीलिए मैं तुम लोगों को बार बार बताता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। तो बेटा मैंने अपने खुद ही को उतना बुलंद किया है, तपाया है, साधना किया है, तो हमारा मन निर्मल हो चुका है, इसलिए अब वही बोलता है। और मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है, मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है कि जब तक आप मन को निर्मल नहीं बनाते हैं तब तक ईश्वर की भूमि पर जा ही नहीं सकते। और यह भंडारा आपको केवल सिद्धांत नहीं देता है, बल्कि भंडारे में आपको मन को निर्मल करने की साधना कराई जाती है। और रहस्य वाली बात क्या है सो सुन लीजिए। अगर कोई व्यक्ति इस 5 शाम के भंडारे में एक शाम भी भंडारा किया, रहस्य वाली बात है, अगर आपने एक शाम भंडारा किया है तो 1 साल की साधना के पुण्य का फल गुरु आपको बोनस में दे रहा है। जैसे नौकरी करने वाला के ऊपर से बोनस मिलता है ना पर्व त्योहार में, तो इसमें बोनस आए गुरु महाराज साहब दे रहे, एकदम चेक काट काट के मिलेगा जी, जाइएगा त्योहार देखिएगा, खोल कर पड़ाएगा कितना के लिए हमर बड़ा, खोलिएगा निकल जाएगा पट। और मैं खोल कर देखता हूं उस चेक को, बोनस को, इसलिए कि मेरे रजिस्टर पर आता है, लिखित में आता है। तो आप सोचिए कि यदि आपने 5 शाम भंडारा किया है तो 5 शाम साधन के पुण्य का फल आपके पास मिलेगा। यह है समर्थ गुरु का भंडारा। तो उस जिज्ञासु का जो प्रश्न था कि प्रभु यह बताइए कि भंडारे में साधक को क्या मिलता है, तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि भंडारे में बेटा सब साधक के जब भंडार है ओकरा भर देवल जाए, केकरो खाली नहीं छोड़ल जाए। अब है कि हम भंडार को कितना फैला करके रखें, ये तो हम पर डिपेंड करता है, लेकिन मालिक भरने में कोई कमी नहीं कर। तेरे करम से बेनियाज कौन सी सै मिली नहीं, तेरे करम से बेनियाज कौन सी सै मिली नहीं, झोली मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं, कब से पुकारता है दिल सुनता मगर कोई नहीं, कब से पुकारता है दिल सुनता मगर कोई नहीं, ऐसे न मुझसे रूठिए, ऐसे न मुझे से रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।